एनकाउंटर वाला जो पार्ट है वो सही है, वो होता रहेगा। तो इससे जो नए भी बनने चाह रहे थे ना, वो भी डर गए हैं। इंडिया मुक्त कांग्रेस होना तो जरूरी है। दिन दहाड़े व्यापारी वगैरह को मार दिया जाता था, बट वो चीजें बिल्कुल खत्म हो गई। आप किसी भी टाइम पे ट्रैवल कर सकते हो, बिल्कुल फ्रीली आप कहीं पे भी जा सकते हो। इवन जो ह्यूमन सिक्योरिटी की बात है वो भी बहुत अच्छी हुई है। क्या शुभ नाम है आपका? शुभम पवार। शुभम पवार। शुभम जी एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि ये जो सरकार जो सफलता की बातें कर रही थी, ये सफलता नहीं रही है, विफलता की तरफ उत्तर प्रदेश गया है। क्या उत्तर प्रदेश सफल रहा है या योगी आदित्यनाथ के राज में विफल रहा है? देखो, सफल रहा है। हर चीज के ना निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों होते हैं। अगर आप पॉइंट वाइज देखेंगे, कुछ चीजें अच्छी भी हुई है, कुछ चीजें कहीं ना कहीं खराब भी हुई है। अगर हम अच्छे पॉइंट्स पे बात करें तो जैसे क्राइम जो अखिलेश के राज में होता था, इवन लाइक अगर हम बात करें वेस्ट यूपी में, तो दिन दहाड़े व्यापारी वगैरह को मार दिया जाता था, बट वो चीजें बिल्कुल खत्म हो गई। आप किसी भी टाइम पे ट्रैवल कर सकते हो, बिल्कुल फ्रीली आप कहीं पे भी जा सकते हो। इवन जो ह्यूमन सिक्योरिटी की बात है वो भी बहुत अच्छी हुई है। सेकेंडली, अब रोड्स की अगर हम लोग बात करें, जितने भी रोड्स वगैरह ओपन है, चाहे वो NHI के अंडर आते हैं, उससे भी कोई मैटर नहीं करता, बट बहुत स्थिति सुधरी है। पहले अगर आप बात करें, मैं वेस्ट यूपी का ये एक रोड की बात करता हूँ, दिल्ली से सहारनपुर जाने में अराउंड 6 आवर्स का टाइम लग जाता था, जो अब कहीं ना कहीं 2 आवर्स में कर रहे हैं। तो वो चीज़ें ईजी भी हुई है। अगर हम लोग निगेटिव पॉइंट्स पे बात करें तो वो सेंट्रली हुई है, चीज़ें कुछ महंगाई की हुई है, लोगों के आय के साधन भी कम हुए हैं। और अगर हम लोग फार्मिंग बैकग्राउंड से के अकॉर्डिंग बात करें, गन्ने का रेट अगर आप देखेंगे आज तक के पॉइंट में सबसे ऊपर अभी हाईलाइट किया है। तो जो वो था ना, जैसे अभी आप देख रहे थे लोकसभा के अंदर कुछ सीटें निकाल गई थी समाजवादी पार्टी, बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरा मानना है कि 2027 में वो वहां तक नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि अगर यूपी में टोटल सीट की बात करें तो 403 सीटें हैं। तो अराउंड अगर हमें बहुमत में आने के लिए 202 सीटें चाहिए, तो 202 तो हंस खेल के निकाल लेगी बीजेपी। हाँ, फाइट जरूर देगी समाजवादी, बट वो फाइट जो है ना 100 से 50 पे 100-120 पे सिमट जाएगी। कांग्रेस का कुछ नहीं है, कांग्रेस इनके साथ लग के 5-7 सीटें निकाल सकती है। मायावती खत्म है, थोड़ी 2-4 सीटें ऐसी है जो रालोद ले जाएगी। रालोद का इन्हीं के साथ है, भाजपा के साथ है, तो ये क्लियर ही है और कुछ नहीं है वहाँ पे। मगर पिछली बार भी साथ आए थे, चीजें हुई थी कि गणित बदलेगी, चीजें बदलेगी, जाट जो है इनके साथ जाएगा, बट चीजें वैसे हुई नहीं। पीढ़ी वाला जो गणित अखिलेश यादव लेकर चले थे वो कमाल कर गया, कांग्रेस का साथ उनको भाग गया। नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है ना, देखो वो थोड़ा सा ना जनता क्या, उससे दिक्कत नहीं है। जनता को क्या हो रहा था कि 2014 से कंटिन्यूअसली मोदी जी आ रहे हैं, तो एक वो थोड़ा सा चेंज देख रही थी जनता, अदरवाइज वो कुछ नहीं है। जाट का भी अगर हम लोग बात करें, इस सीट पे आके होल्ड खत्म हो जाता है। अब अगर हम लोग इधर की बात करें, वेस्ट यूपी की कुछ जितनी भी हमारी सीटें हैं, मान के चलो शामली की सीटें हैं, वहाँ पे लास्ट टाइम रालोद ने निकाला, खतौली में उपचुनाव हुए, वहाँ पे मदन भैया जी ने निकाला। तो ये जितनी भी ऐसी सीटें हैं ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पीढ़ी का है, वो थोड़ा करते रहे, तो वो ही तो बता रहा हूँ, जितना भी वो भागदौड़ करेंगे ना, वो 100 से 120 सीटों पे सिमट जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे कहीं पे भी। और योगी आदित्यनाथ के बढ़त के क्या कारण है? बढ़त के कारण कुछ नहीं है, बढ़त नहीं है योगी जी की भी। योगी जी ने पहले भी किया था, तो योगी जी भी वहीं पे स्टे कर रहे हैं। बढ़त नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कि वो पुनः क्यों चुनेंगे? अगर चीजें स्टेबल नहीं है तो पुनः ही उनको क्यों चांस देना? देखो, पुनः तो उनको इसलिए चुना जा रहा है क्योंकि उन्होंने कोई खराब काम नहीं किया। जितने मैंने आपको गिनवाई ना, पॉजिटिव काम ज्यादा है, तो उसी की वजह से वो कहीं ना कहीं 200 प्लस पे जा रहे हैं। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर में क्या फर्क आपने देखा जो आपको लगता है नहीं रिपीट ही करना? देखो, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें, सबसे पहले जो ये छटपुटिया जो बदमाश थे वो खत्म हुए हैं। उसी की वजह से सारा सुधर गया है लॉ एंड ऑर्डर। अगर वैसे बात करें, देखो चीजें भाईचारे वाली भी थी। अगर मैं बात करूँ, आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर दंगे भी हुए थे, सहारनपुर में भी दंगे हुए थे, अभी बरेली में भी प्रयास हुआ मगर वहाँ पे भी नहीं हो पाया। तो वो पहले चलती रहती थी चीजें। तो अब जनरली क्या है ना कि जब से वो छुटपुटिया बदमाश खत्म होने शुरू हुए हैं, एनकाउंटर वाला जो पार्ट है वो सही है, वो होता रहेगा। तो इससे जो नए भी बनने चाह रहे थे ना, वो भी डर गए हैं। तो इसका भी बड़ा विरोध होता है कि ये जो ठोको मॉडल, जो इनकाउंटर वाला मॉडल लेके आए योगी जी, न्याय व्यवस्था को अपने हाथों में लेकर चल रहे हैं, ये एक सीएम का कार्य नहीं होता। देखो, अगर हम लोग उसमें, तो भाई अगर उस तरीके से देखेंगे, तो आप अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में रहेंगे तो आपको भी पता है कितने केसेस वहाँ पे पेंडिंग है। या तो भाई अपना ऐसी वो करा के, अपना उनसे बदमाशों से लुटवा के, अपने जो बंदों को मरवा के, बलात्कार करवा के सारी उम्र केस लड़ते रहो, या ये है कि साथ साथ केस को फाइनल करते रहो। जैसे योगी जी ये कहते हैं कि अगर हमारी बहन बेटियों का कोई दुपट्टा एक चौराहे पर खींचेगा तो याद रखे दूसरे चौराहे पर यमराज उनका इंतजार कर रहे होंगे, तो क्या ये सही कहा जाता है? तो ये तो बिल्कुल सही है। आप ही सोचो ना, ये भाई हमारे भी घर में माँ बेटी आया है, सबके में है। आप भी अपने ऊपर सोच के देखो ये बात को, अगर ऐसा हो रहा है तो कितना बढ़िया हो रहा है। अगर ऐसा, अगर मान के चलो, कल को मान के चलो जैसे पहले भी होता था कि कुछ भी बदतमीजी कर गए लोग और कुछ उसका हुआ ही नहीं निस्तारण, तो वो भी तो गलत था ना। हम घुट घुट के वैसे मरते हैं। अब तो ठीक है ना, हमें पता है कि अगर कोई बदतमीजी करेगा तो पीछे एक है जो उसको
कर देंगे। सुरक्षा मुख्य मुद्दा रहा है और सुरक्षा ही आपको लगता है कि बहुत बड़ा फैक्टर है। और जैसे इन्वेस्टमेंट भी यूपी में बहुत आई है। इन्वेस्टमेंट भी अगर देखे जेवर है, एयरपोर्ट है, अगर हम लोग इसी पार्ट की बात करें, फिल्म सिटी आ गई है नोएडा में, तो ये चीजें हुई हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज है। अगर हाईवेज वगैरह भी आए हैं, आप थोड़ा सा देखें अभी धीरे धीरे चीजें चल रही है। एक प्रोजेक्ट और लेके आ रहे हैं जो शायद वहां तक गुजरात तक कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो चीजें धीरे हुई है, इससे रोजगार भी बढ़ा है। आप अगर हम लोग अगर दोबारा मेल होता है अखिलेश यादव और राहुल गांधी का, तो उसका इस चुनाव में क्या प्रभाव होता हुआ नजर आता है? मेल तो अभी भी है, मेल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेल से मैं आपको बता देता हूँ, राहुल गांधी की जो 0 से 5 सीटें आ जाती, वो थोड़ा मेल होने से, कुछ सीटों पे वोट बैंक मिलने से, जो मुस्लिम यादव वोट बैंक है उसके मिलने से 5 से 10-12 सीटें हो जाएंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कुछ कहना चाह रहे थे भाई साहब? या बिल्कुल सर, आपने कहा अभी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के मेल हो जाएंगे, तो ये चोर चोर मौसेरे वाले भाई वाली बात है। ठीक है, चोर चोर मौसेरे भाई यही होता है और होता आया है, और आपने देखा भी है। जैसे कि अभी बिहार में चुनाव हुआ था, ठीक है, कांग्रेस ने राहुल गांधी मिले थे। बिल्कुल आरजेडी के साथ में समर्थन किया था। क्या हुआ? खाता खुला बड़ी मुश्किल से 6 सीटें लेके आए। ये आरजेडी की अगर आप बात करो, पिछली विधानसभा जब 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था, बहुत बड़ा नहीं, 75 सीट लेके आए थे आरजेडी, और सबसे बड़ी पार्टी थी, 74 सीट बीजेपी को मिली थी, जो सेकंड नंबर पे आए थे। इस समय 25 सीटें आई है आरजेडी की, तो इससे ये साफ दरसाता है आरजेडी की सीटें और बढ़ती, शायद 5-10। अगर वो कांग्रेस से, अगर वो कांग्रेस, बिल्कुल 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 करेक्ट आपने बोला कि वो छू दिए। मतलब ये है कि पूरी भारत को ये पता है कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। वो राहुल गांधी से हाथ मिलाए, उनकी 75 की जगह 25 आई है। आप खुद सोचो, 50 सीट गवाना मामूली बात नहीं होती है। बात बताओ, आपका नाम क्या है सर? दुर्गेश झा। दुर्गेश झा जी, चाचा एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि वो छुए तो तेजस्वी यादव घट गए, राहुल जी लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को छुआ था और वो बढ़ गए। नहीं, पहले विधानसभा लीजिए, फिर लोकसभा पे आइए। लोकसभा का भी मैं उत्तर दूंगा। जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस इनके साथ थे, अखिलेश यादव के साथ थे, ठीक है, अभी भी हैं, मेल दोनों में है, चौर चौर मौसेरे भाई होते हैं। क्या रिजल्ट आया आपको भी पता, हमें भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लोकसभा में आप कहेंगे कि सीटें बढ़ी है, ठीक है, उसका रिजल्ट राहुल गांधी नहीं है। अगर अखिलेश यादव की लोकसभा में आज सीटें हैं, उनकी सांसद है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो है कांग्रेस का हाथ नहीं है। हाथ क्या है? उनकी जो लोकसभा में सीटें बढ़ी है, नहीं अच्छा बोलिए, हाँ, आगे बोलिए। बिल्कुल सही बात बोला आपने, हाथ तो कांग्रेस का ही है। कहने का मतलब ये है हस्तक्षेप उनका नहीं है सीट बढ़ने में। सीट बढ़ने में कारण मात्र इतना सा है कि जब यूपी में ये जब सांसदीय चुनाव के लिए सीट बटी जा रही थी, तो यूपी में जो है अगर योगी बाबा का राज है और योगी जी का ही महत्व है, लेकिन सीटें बंटवारा होने में थोड़ी सी उलटफेर हुई है बीजेपी से। वही कारण रहा। सिर्फ इसका फायदा अखिलेश यादव जब चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा कि जो पीडीए पे हमने जो गणित लगाया था वो गणित कामयाब हुआ, वो कैलकुलेशन नहीं, ये उनका कहना गलत है। अगर पीडीए पे ये बोल रहे हैं तो ये गलत बोल रहे हैं। ये सिर्फ उनको इस बात से सिर्फ और सिर्फ फायदा मिला कि सीट का जो बंटवारा हुआ वो गलत हुआ, वो योगी जी के हिसाब के नेतृत्व के हिसाब से नहीं हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ, क्योंकि सिर्फ जेपी नड्डा और अमित शाह वगैरह जो भी इनके वरिष्ठ अधिकारी हैं, है ना, इन्होंने आपस में सीटें दी, सांसदी की टिकट दी। मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। बिल्कुल दादा, आपका शुभ नाम क्या होगा? तेजा जी, तेजा फ्रॉम आंध्रा से। या तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखते हैं? या मालूम जी, मालूम है। या। तो थोड़ा बताइए, योगी जी का जो आपके यहाँ पे क्या मतलब उनको लेकर प्रशंसा संशा होती है, या जो अभी उत्तर प्रदेश का जो गणित ये बता रहे थे, एक पॉलिटिकल माइंड से, क्योंकि भारत में हर कोई राजनीतिक शास्त्र को बहुत अच्छे से स्टडी करता है, तो आपको क्या समझ में आता है 2024 में जो समाजवादी पार्टी की बढ़त रही और आज जो 2027 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या वो बढ़त बरकरार रख पाएगी या योगी आदित्यनाथ पुनः वापसी कर जाएंगे? योगी आदित्यनाथ फिर एक बार गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। लेकिन इसमें तो क्या ही बात के, अभी के पहले तो जो छोड़ दो, अभी तो कांग्रेस का तो असली बात हो गया। अभी एसआर के बाद में तो असली का मुक्त इंडिया मुक्त कांग्रेस होना तो जरूरी है। लेकिन तो सब आदमी तो क्या है, जिंदा रखना। कभी का एक साल में 2 बार बम ब्लास्ट होना,
3 बार बम ब्लास्ट होना तो पहले दे गया, अभी तो बम ब्लास्ट करना है आदमी को शुरू कर रहा। तो इसमें तो शुरू करना है तो बीजेपी आदमी तो जो सेफ है, हम सब जिना के लिए तो बीजेपी रहना जरूरी है। वो सब आराम से पानी पीना, आराम से जाना, तुम्हें जो कितना कमाया था तुम्हारा बच्चे के लिए आता नहीं, ब्लास्ट होने के बाद में सब चल जाता आदमी। वो तो पूरा सिक्योरिटी होना पहले वो देखना। अभी वंदे भारत कैसे बनाया, वो तो अभी तो जगह सबसे जगह डेवलपमेंट कैसे बनाया, वो तो अभी कैसा इधर से मेरा आंध्र तक रोड कैसा है, 1 घंटा भी नहीं इसमें, एक तो डिस्टर्बेंस नहीं है, कैसा चल रहा आदमी। वो बेंच करके जैसे 5 लाख कार में भी आराम से घूम सकता है, डिस्टर्बेंस कुछ नहीं। इसको तो बीजेपी आना बहुत जरूरी है इंडिया के लिए, इंडिया के भद्रता के लिए बीजेपी आना। बस कांग्रेस में समस्या क्या है? कांग्रेस में समस्या बढ़िया समस्या है, तो सब उन्हें अपोजिट के भारत है, इसके लिए तो वही समस्या है। और राहुल गांधी तो कुछ नहीं हो जाएगा, राहुल गांधी जैसे झा जी ने बोला कि छुआ तो बर्बाद कर दिया। अरे बर्बाद तो हो गया, तो क्या कर रहा, बर्बाद तो हो जाएगा। तो बीजेपी हटाने के बाद में तो जीने वाला कोई नहीं रहेगा।